हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी जो क्लासेज है वो रेगुलर हो गई हैं, तो अब आप भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से, पंचवर्षीय योजनाएं। बहुत बार एग्जाम में एक प्रश्न इस टॉपिक से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम इसको कह सकते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा गया है कि पढ़ो वही जो पेपर में आएगा। सिर्फ आपको वो ही पढ़ना है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अनावश्यक चीजों पर ध्यान मत दीजिए कि आप वो भी पढ़ रहे हो, और जीके को आपका पता ही है, आप कितना भी पढ़ लीजिए इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और वो टॉपिक पढ़ने हैं और वो ही चीजें पढ़नी है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगी। कहां तक ले जाएंगी? सिलेक्शन तक ले जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं, जो एसएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, वो सभी पर्सन हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहां पर बात करें योजना आयोग की, क्योंकि एक महत्वपूर्ण आयोग है इन योजनाओं से संबंधित। कौन सी योजनाएं? पंचवर्षीय योजनाएं। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अब यदि आपसे पूछा जाए किसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो होता है प्रधानमंत्री। उस समय जो भी प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होगा, वो क्या होगा? योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है, इसी के साथ एक आपकी आती है एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। अब बात आती है एनडीसी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952। ठीक है, ये आपकी एनडीसी है, राष्ट्रीय विकास परिषद। के संथानम ने इसको एक सर्वोच्च संस्था के रूप में, मंत्रिपरिषद की सर्वोच्च संस्था के रूप में परिभाषित किया, या सर्वोच्च संस्था कहा है। किसको कहा है? एनडीसी को। अब योजना आयोग तो आपका है नहीं, इसके स्थान पर आपका आ गया नीति आयोग। क्या आ गया है? नीति आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? वही प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, नीति आयोग के। हिंदी में बात करें फुल फॉर्म राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इंग्लिश में बात करें नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या होती है? नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है। और जो नीति आयोग है ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। एक थिंक टैंक संस्था के रूप में कार्य करता है सरकार के। कौन? नीति आयोग। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग सरकार में किस रूप में कार्य करता है, तो ये थिंक टैंक के संस्था के रूप में कार्य करता है। ये सब चीजें बेसिक्स ही हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम पहली पंचवर्षीय योजना। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो टाइम है वो 1951 से 56 तक है। 1951 से 56 तक। ठीक है, इसका मॉडल किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। और इसी के समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम अर्थात सीडीपी की शुरुआत हुई थी। कब? 1952 में। ठीक है, सीडीपी की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है, सन पूछ सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, या फिर पूछ सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। इसमें दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो आपको पता ही कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक है। ठीक है, दूसरी बात है ये कौन से मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर
आधारित है। तीसरा पॉइंट इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम अर्थात सीडीपी की शुरुआत हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसके साथ ही दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दूसरी आपकी 56 से 61 तक, 1956 से 61 तक, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल पर आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसी के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और इन इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। किसकी? राउरकेला जो कि उड़ीसा में, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, और भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है। इनमें इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है वो 56 से 61 तक था। टाइम जो था 5 वर्ष का। नाम ही आपको पता है पंचवर्षीय योजना है तो 5-5 वर्ष की होंगी। इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? किस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसी के समय राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्र की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो तीसरी थी आपकी 61 से 66 तक, जो जे.एस.एन.डी के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल पर आधारित थी। किस पर? जे.एस.एन.डी के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल पर आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो कि क्या हो गई थी आपकी? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये असफल हो गई थी। असफल योजना थी। कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका असफल का कारण क्या है? 3 कारण हैं। एक तो भारत चीन का युद्ध 1962 में, एक भारत पाकिस्तान का युद्ध 65 में, और एक 65-66 में भारत में क्या पड़ गया था? अकाल अर्थात सूखा हो गया था, सूखा पड़ गया था। उस वजह से ये योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो लक्ष्य ये योजना पूर्ण नहीं कर सकी और ये क्या हो गई? असफल योजना हो गई थी। कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि जे.एस.एन.डी के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल पर आधारित थी। इसके साथ ही अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, कौन सी? आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये आपकी 69 से 74 तक। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है, इसमें था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। किसके साथ? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपको प्रश्न में भी देखने को मिलेगा इस प्रकार के प्रश्न कि जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही आपकी अगली आती है 1974 से 79 तक पंचम पंचवर्षीय योजना अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसका एक मेन फैक्ट ये याद रख लेना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कौन सा नारा? गरीबी हटाओ का नारा। वो योजना थी 74 से 79 तक, लेकिन जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने उसे 1 साल पहले समाप्त कर दिया और 1978 से 80 तक अनवरत योजना नाम से योजना शुरू की, जिसको रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, रोलिंग प्लान। तो पूछा जा सकता है कि रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी, अनवरत योजना की अवधि क्या थी 1978 से 80 में। ठीक है, देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य गरीबी निवारण और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। वही मैंने बताया कि रोलिंग प्लान था 1978 से 80 तक। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पूछा जाएगा जरूर आपसे और पूछा भी गया है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो वो आपकी थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके बाद बात करें छठी पंचवर्षीय योजना की, तो जो छठी पंचवर्षीय योजना है वो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और उसमें एक मेन पॉइंट ये था कि जो ग्रामीण बेरोजगारी है उस ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए बहुत से कार्यक्रम शुरू किए गए थे। तो इसका शासन देखिए, कार्यकाल देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना का 80 से 85 ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है।
इसमें ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे वो थे आपके, एक था IRDP, NREP, ट्राइसेम, DWSCRA और RLEGP। इन कार्यक्रमों को सीधा सीधा आपके प्रश्न में छाप देगा और पूछ लेगा कि ये कार्यक्रम, इनमें से कोई भी एक कार्यक्रम दे देगा और पूछ लेगा कि ये कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए हैं। तो ध्यान रखना, ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए ये कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत शुरू किए गए थे? छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किए गए थे। इसके साथ अगली देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, रोजगार सृजन तथा उत्पादकता वृद्धि पर बल। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 92 से 97 इसका कार्यकाल है, ठीक है। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। इसका लक्ष्य क्या था? मानव संसाधन विकास, ये ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य मानव संसाधन विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1997 से 2002 तक थी नौवीं पंचवर्षीय योजना। आगत निर्गत मॉडल पर भी ये आधारित थी। इसका उद्देश्य देखें तो उद्देश्य क्या था? मानव विकास के साथ साथ, किसके साथ साथ? मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? नौवीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं देखिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से 2007 तक। मॉडल कौन सा था? अधिक व्यापक। देखिए यहां पर 9वीं में था आगत निर्गत मॉडल, यहां पर 10वीं में क्या है? अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। इसमें सर्वाधिक बल कृषि विकास पर और सर्वाधिक व्यय ऊर्जा पर रहा था। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें यदि आपसे पूछे सर्वाधिक बल किस पर दिया गया तो वो कृषि पर दिया गया, लेकिन जो सर्वाधिक खर्च किया गया वो ऊर्जा पर किया गया। इसके बाद आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 12 तक थी, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो वार्षिक विकास दर रखी गई थी वो 9% वार्षिक रखी गई थी, लेकिन जो प्राप्त हुई वो थी आपकी 7.9%, सॉरी 7.8%, जो कि 9% तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक, तीव्र अधिक समावेशी एवं सतत विकास इसका प्रमुख या इसके उपनाम बोल सकते हैं। तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास इसके लक्ष्य थे। ये थी हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं। इसके बाद सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न आता है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। क्या है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। इनमें से सही युग्म का चयन आपको करना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 3 औद्योगिकरण और बुनियादी उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके साथ दूसरा है चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम। पहली पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल। अभी मैंने बताया था कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित थी, उसमें दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी और वो थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। तीसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण नहीं, यहां पर था उद्योग, तो दूसरी में, तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम चालू किए गए थे। ठीक है, आया प्रश्न समझ में? टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड प्रश्न कीजिए, आसानी से आप सोल्व करोगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित नहीं है जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया? अब पीसी महालनोबिस के बारे में बात करें, प्रकाश चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम है। पहला ऑप्शन देखिए, इनसे संबंधित कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो कहने का मतलब 3 सही होंगे और चौथा गलत होगा।
इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, सही है। भारतीय सांख्यिकी का जनक किसको माना जाता है? पीसी महालनोबिस को माना जाता है। इन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत की, यह भी सही है। इन्हें भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, यह भी सही है। महालनोबिस का जन्म कलकत्ता में हुआ था, यह भी सही है, लेकिन 1983 में नहीं, 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। 29 जून, ये ध्यान रखना, 29 जून 1893 को महालनोबिस का जन्म हुआ था। 29 जून को ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। समझ में आई बात? पीसी महालनोबिस के बारे में, प्रकाश चंद्र महालनोबिस। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? हमारा आंसर होगा। किनका जन्म 1983 में नहीं हुआ था, 1893 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? किसकी बात कर रहे हैं? आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो यह किया गया था आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए क्या यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, पहली क्या थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया? अभी अभी हमने बात की थी कि योजना आयोग की स्थापना जो थी 1950 में हुई थी और उसके स्थान पर एक नए संस्थान का गठन किया गया और वो था आपका नीति आयोग, जो जिसका निर्माण हुआ था 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। सीधा सा प्रश्न है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर आइए। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से गरीबी हटाओ और रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी? अब देखिए यहां पर अभी अभी हमने पढ़ा था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए हमारा यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। और यही हमको प्रश्न में पूछा गया है कि मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित है। दूसरे में तो उद्योग थे जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और जो तीसरी थी आपकी, उस तीसरी में क्या था? जे सिंडिकेट डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। पहली थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें सीडीपी कार्यक्रम, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत की गई थी। कब? 1952 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? यदि आपने अभी तक अच्छे से पढ़ा है, मैंने जो भी बताया उसको अच्छे से सुना है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप आसानी से बिना सोचे समझे दे सकते हैं। सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगेगा आपको। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सबसे पहले किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही एक तो आपका राउरकेला, एक आपका भिलाई और एक आपका दुर्गापुर, ये 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। अब सोचिए आप, जिनमें 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, वो पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित होगी? उद्योग पर आधारित होगी। और यहां पर क्या लिखा, किस क्षेत्र में बल दिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था, जो कि 56 से 61 तक थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? अभी अभी हमने बात की थी कि ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम के लिए, किसके लिए? ग्रामीण जो बेरोजगारी थी ग्रामीण में, उस बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए जो IRDP, ट्राइसेम
और जो RLEGP कार्यक्रम थे वो शुरू किए गए थे। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किए गए थे? छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। अभी अभी हमने बात की थी, किसी प्रकार से कोई भी कार्यक्रम उठाकर प्रश्न में रख देगा और आपसे सीधा सीधा प्रश्न कर देगा कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। आई बात समझ में? देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? भारत में जो रोलिंग प्लान था इसको अनवरत योजना के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था आपको, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 79 तक, ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इसी टाइम जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, इसको एक साल पहले ही बंद कर दिया और 78 से 80 तक छठी पंचवर्षीय योजना के रूप में एक कार्यक्रम शुरू की, एक योजना शुरू की। उस योजना को ही अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान कहा जाता है। और आपसे ये सीधा सीधा पूछा है कि रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी, तो उस रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? 78 से 80। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। कुछ ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और आंसर देने हैं। यदि अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका ध्यान यहां पर है, तो आप प्रत्येक प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। कोई समस्या आपके सामने नहीं आने वाली। और यदि आप पढ़ यहां रहे हो, ध्यान कहीं और है, तो फिर तो आपके सामने कुछ भी रख दो, आप उस प्रश्न को सही नहीं करोगे। चाहे आपसे सीधा सीधा यही पूछ ले कितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी, तो भी आप गलती बताओगे, क्योंकि आपका ध्यान है ही नहीं। जब तक पढ़ो, चाहे आधा घंटा पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, लेकिन जब तक पढ़ो तब तक अपना पूरा ध्यान जो है वो पढ़ाई में, इधर उधर की बातों में कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। तभी जाकर जो पढ़ोगे वो याद होगा, ध्यान में रहेगा। अन्यथा चाहे आप 5 घंटे पढ़ लो, चाहे 10 घंटे पढ़ लो, आपके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरों के दिखावे के लिए यदि आप पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को ही नीचे ले जा रहे हो, डुबा रहे हो अपने आप को ही। दूसरे के दिखावे के लिए मत पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए, आपको भी मजा आने लगेगा। जब आप स्वयं के लिए पढ़ेंगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं, मुझे सिलेक्शन लेना है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। और आप जहां पर 1 घंटा पढ़ रहे थे वहां पर 2 घंटा पढ़ने लग जाओगे, ये मेरी गारंटी है, आप करके देखिए। ठीक है, तो यहां पर भारत में रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? 1978 से 80 तक, जिसको अनवरत योजना भी कहा जाता है। रोलिंग प्लान की जगह आपसे पूछ भी सकता है कि अनवरत योजना की अवधि क्या थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इन विकल्पों में से जो सही युग्म है वो आपको चुनना है। तो इसमें क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के समय नहीं, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी इंदिरा गांधी जी के समय। ऑप्शन बी यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अभी अभी मैंने बताया था आपको, किसके साथ? स्थिरता के साथ विकास। जो हमने योजना पढ़ी थी पंचवर्षीय योजनाएं अभी अभी, उसमें ही डिस्कस किया था, सिर्फ उसमें यही पढ़ा था, मूल उद्देश्य ही उसका पढ़ा था। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब मैंने बताया था इसके बारे में तब मैंने कहा था ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वैसा ही प्रश्न आपको देखने को मिला है। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, कि हमें आर्थिक विकास करना है लेकिन स्थिरता के साथ आसानी से, आराम से सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंचना है। और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है? उच्च जीडीपी वृद्धि चाहते हैं सभी। ये पंचवर्षीय योजनाओं का यही लक्ष्य था कि जो जीडीपी दर है वो बढ़े, वृद्धि हो उसमें, सही है। सभी लोगों का समान लाभ, सभी लोगों को समान लाभ मिले, तभी तो ग्रामीण बेरोजगारी
के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए थे। आत्मनिर्भरता, ये तो मेन था, अभी अभी हमने पढ़ा था चौथी पंचवर्षीय योजना में कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति उसका लक्ष्य था। जनसंख्या वृद्धि, उच्च जनसंख्या वृद्धि, ये नहीं हो सकता। कौन चाहेगा कि हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़े? उच्च जनसंख्या वृद्धि, ये पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं था, या पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं था। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं। उसमें कौन सी ऐसा क्षेत्र था जिस पर मुख्य फोकस था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी थी 51 से 56 तक। किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसी योजना के दौरान सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कब? 1952 में। अब प्रश्न ये है कि इसमें किस पर बल दिया गया था? तो कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें किस पर बल दिया गया था? कृषि क्षेत्र में पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ावाला सूत्र का उपयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता था? सीधा सा प्रश्न है, सिर्फ आपको थोड़ा सा उलझन में डालने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, और कुछ नहीं है इस प्रश्न में। शुरुआत में आपको पता लग जाना चाहिए इसका आंसर। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व। अब नीति आयोग ने किसको प्रतिस्थापित किया है? नीति आयोग किस आयोग के स्थान पर आया है? सभी को पता है, योजना आयोग के स्थान पर आया है। तो यहां पर क्या होगा आपका? योजना आयोग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो योजना आयोग है उसी के स्थान पर तो नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो योजना आयोग का अस्तित्व क्या है? खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो प्रचलित हैं। जो कहां प्रचलित थे? कौन सी? जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, वो किस प्रकार की थी? केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे। उन कार्यक्रमों के द्वारा देश का विकास किया जा रहा था। वो कहां प्रचलित थे? सोवियत संघ अर्थात रूस में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, आईपीआर 1956 ने भारत की किस पंचवर्षीय योजनाओं का आधार बनाया था? किसने? आईपीआर 1956 ने भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं को आधार बनाया? तो किसको बनाया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वो आपकी थी 56 से 61 तक, 1956 से 61 तक। मॉडल की बात करें, महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, जिसमें किस पर बल दिया गया था? उद्योग पर बल दिया गया था। तो ये थे हमारे पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी की विभिन्न एग्जामों में पूछे गए थे, और साथ ही हमने पंचवर्षीय योजनाएं अच्छे से पढ़ ली है और आपको पता भी चल गया कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।